हाय वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राजीव स्टॉक मोटिवेशन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर, स्मॉल फाइनेंस सेक्टर के अंदर में काम करती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी करंट प्राइस के ऊपर जो करंट प्राइस है उस पे जो प्राइस आ रही है वो है 626। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हम 6 मंथ के अंदर पे स्टॉक के अंदर पे उतनी खासी अच्छी जंप नहीं दिखाई पड़ रही है। 6 मंथ में जो स्टॉक का प्राइस है वो 6.79% ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, बाकी बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में भी, जैसे कि ये बैंकिंग सेक्टर्स के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर में डील करती है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है एनपीए, राइट। एनपीए क्या चल रहा है कंपनी का, इस पे भी बहुत डिपेंड करते हैं बैंकिंग के स्टॉक, लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बाकी फिनेंशियल के ऊपर ध्यान दें, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,503 करोड़ है और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.63% बनाई हुई है। डिविडेंड वेल उतने अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर 22.20 का दिखाई पड़ रहा है। स्प्लिट जैसी चीज़ें करी नहीं है कंपनी ने, तो फेस वैल्यू 10 रुपये का दिखाई पड़ रहा है कंपनी के अंदर में। रेवेन्यू के ऊपर नज़र डालते हैं, अगर रेवेन्यू के ऊपर नज़र डालते हैं तो देखते हैं हम जून के क्वार्टर्स के अंदर रेवेन्यू काफ़ी अच्छी इम्प्रूव करी है जून 24 के अंदर। ओके, कंपैरेटिव करें मार्च 24, दिसंबर 23, सितंबर 23, जून 23, तो यहाँ पे लगभग अगर बात करें हम मार्च से जून की, तो लगभग 10 से 20% की जंप दिखाई पड़ रही है वहाँ पे रेवेन्यू के अंदर में। और अगर हम बात करें प्रॉफिट के ऊपर, राइट, तो प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कंपनी का। जून क्वार्टर्स टू जून 24 के क्वार्टर्स की नंबर जो है 503 करोड़ प्रॉफिट के ऊपर दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर नेटवर्थ भी देखें तो नेटवर्थ भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेटवर्थ के अंदर में कंपनी की जो नेटवर्थ है, जैसे देख पा रहे हैं 12,560। वेल 2024 ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो अभी और टाइम जाना बाकी है। सो डेफिनेटली ये फिनेंशियल जो ईयर है 24, उस पे क्या अपडेट रहेंगे वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है। प्रॉस के ऊपर बात करें, क्या अच्छा चल रहा है कंपनी में, क्या ख़राब चल रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देंगे थोड़ी सी। तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, डेफिनेटली देखा भी है हमने। और कंपनीज मीडियन सेल ग्रोथ इज़ 26.6% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का मीडियन सेल ग्रोथ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो ये प्रॉन्स है, कॉन्स कुछ हैं। स्टॉक जैसे कि ट्रेड कर रहा है अपने प्राइस के 3.33 टाइम्स पे बुक वैल्यू के, और कंपनी लोएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डिविडेंड पे आउट कम है, डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 3.47% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर्स। और प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज करा है 3 ईयर्स के अंदर में काफ़ी। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग अगर कम हुआ है तो ये काफ़ी चिंता का विषय डेफिनेटली बना रहता है कि प्रमोटर्स ने माल बेची क्यों, है ना। प्रमोटर्स जो हैं वो उन्होंने एग्ज़िट क्यों करा है शेयर्स को, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी रेवेन्यू के ऊपर ध्यान दें तो रेवेन्यू कंपनी की बढ़ी है, और फिनेंशियल प्रॉफिट जो मार्च के क्वार्टर में नेगेटिव था, लॉस में चल रहा था, वो पॉजिटिव आया है, तो ये काफ़ी अच्छे साइन है। नेट प्रॉफिट 503 करोड़। अर्निंग पर शेयर देखिए इम्प्रूव करा है इस पर्टिकुलर स्क्रैप के अंदर में। अर्निंग पर शेयर 36.76 है। वेल इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 669 करोड़। और ग्रोथ के ऊपर बात करें तो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ कंपनी की जो है वो 10 ईयर्स के अंदर में 33% है, 5 ईयर्स के अंदर 29, 3 ईयर्स के अंदर 29, और इस फिनेंशियल ईयर में जो अभी तक है वो 34% है। ओके, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ
10 ईयर्स के अंदर 32%, 3 ईयर्स के अंदर 9%। तो प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर में थोड़ी सी कम दिखाई पड़ रही है। स्टॉक के CAGR मूव नहीं कर रहे हैं उतने अच्छे, 3 ईयर्स के अंदर में नेगेटिव ही दिखाई पड़ रही है, -3%। 1 ईयर के अंदर में तो और कम दिखाई पड़ रहा है, -15%। 5 साल के नंबर्स, 10 साल उतनी पुरानी लिस्टिंग है नहीं, तो 5 साल के नंबर्स 13%। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं काफ़ी शानदार चल रहा है। प्रमोटर्स के ऊपर देख सकते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, जैसे कि लास्ट कॉन्स में भी हमने देखा था, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है। FIS भी कम किया है थोड़ा, DS ने भी कम किया है और आम पब्लिक ने बढ़ाया है होल्डिंग्स। तो ये सोचने वाली बात है। बाकी आप लोग अपना रिसर्च पूरा रखें और फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही कोई फाइनल डिसीजन पे आएँ। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियोस में कुछ अच्छी स्टॉक को पिक करके और अच्छे स्टॉक्स को पिक करते आपके सामने। थैंक यू सो मच।